चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की जो है प्रश्नावली 4 बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 4 से द्विघात समीकरण से लिया गया है और ये पार्ट नंबर 1 है। और आपको हम बता दें जितनी भी सवालें हम लिए हुई हैं सभी सवालें नई बुक से ली गई है, जो कि आपको हम बुक में दिखा दे रहे हैं। अगर आपके पास से मनोहर रे बुक है तो आप उसमें सारी सवाल को मिला सकते हो, सभी सवालें उसमें मिलेंगी। ध्यान देना, ये प्रश्नावली 4E है। जैसे आपकी बुक पुरानी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पुरानी बुक भी यूज करते हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो हो सकता है एक प्रश्नावली आगे या पीछे हो, बाकी आपको ये पूरी सवाल जो है मनोहर में मैच करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहली सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली सवाल क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। क्या बोला है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो है 1 से 15 सवाल कवर करने वाले हैं। कितनी सवाल पढ़ने वाले हैं, 15 सवाल पढ़ेंगे। बाकी 15 के बाद जितनी सवाल बचेगी आपको हम पार्ट नंबर 2 में दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हेरने की यानी कि खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो क्या बोला है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आखिर दो क्रमागत सम संख्या क्या है। तो यहां पर हमें मानना पड़ेगा, दो क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 है। 2x तथा 2x प्लस 2 है। दो से देखिए क्रमागत संख्या तो x और x प्लस 1 होता है, लेकिन सम बोला था इसलिए 2x और 2x प्लस 2 करेंगे। फिर बोला है इनका गुणनफल जो है, गुणनफल इसका मतलब ये प्रश्न के अनुसार बोला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इन दोनों का गुणनफल यानी कि 2x और 2x प्लस 2 का गुणा करें, बीच में यहाँ पर इंटू माना जाता है। इसका गुणा करेंगे तो ये 528 आएगा। 2x का अंदर गुणा कराएंगे, 2 दूनी का 4 होगा। यक्स का यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी होगा 4x हो जाएगा, बराबर का 528 होगा। तो ये होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस का 4x, इधर आएगा माइनस का 528 इक्वल का 0 होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर आप देखो तो 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 4 इक्का 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 132 बचेगा, बराबर का 0 कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 132 इक्वल, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, इस 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये 4 जो है इंटू में है, यहाँ पूरे ब्रैकेट के इंटू में ही है, ये आएगा बटे में, और 0 के बटे में आने के बाद 0 ही हो जाएगा। अब आप लोग ये मत कहना कि 4 गया कहाँ, तो ये पक्षांतर हुआ है, 0 के बटे में आकर ये 0 हो गया है। अब इसका हम खंड करेंगे तो 132 का जो खंड बनेगा ये 12 और 11 का बनेगा। 12x माइनस में 11x, 12 में 11 घटाएंगे तो x आएगा, माइनस का 132 इक्वल का 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 12 बचेगा, इक्वल का 0। अब यहाँ साइड में देखिएगा, यहाँ साइड में तो x प्लस 12 दो ब्रैकेट में है, मतलब दोनों में मिल रहा है तो एक में करेंगे। x और माइनस 11 बाहर है तो उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो x बराबर, ये माइनस में 11 है तो इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। ये x प्लस 12 है इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, जो कि माइनस की संख्या क्या होगी, अमान्य होगी। तो ये अमान्य हो गई यानी कि मान्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या। क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्याएं या संख्या। अभीष्ट संख्या क्या होगा, पहली संख्या हम क्या माने हैं, 2x माने हैं। क्रमागत संख्या में क्या माने हैं, पहला 2x माने हैं तो x कितना आया, 11 आया। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 कामा, यहाँ पर 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 दो कितना हो जाएगा, 24। अभीष्ट संख्याएं 22 और 24 हैं। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये रही सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो है हम लोग अगर सवाल नंबर दूसरी की बात करें तो दूसरी नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। आइए इसको देखो कैसे करना है। बोला है दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्या का योग मतलब कोई दो संख्या को जोड़ने पर 20 आएगा, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि आखिर वो दो संख्या है कौन सी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना दो संख्याएं, क्या लिखेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y है।
माना दो संख्याएं यक्स तथा वाई है। फिर ये बोला है इनका योग जो है 20 है, यानी कि यक्स और वाई को जोड़ेंगे तो ये 20 आएगा। ये कहाँ से मिला? ये प्रश्न के अनुसार मिला है। सबसे पहले ये बोला था दो संख्याओं का योग 20 है, तो हमको ये नहीं पता था आखिर दो संख्या कौन सी है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माना दो संख्या यक्स तथा वाई है। फिर ये प्रश्न के अनुसार बोला है कि इनका योग 20 है, तो यक्स और वाई को जोड़ेंगे यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर 20 हो गया। फिर बोला गया है कि उनका गुणनफल 10 है, मतलब यक्स और वाई का अगर हम गुणा करें तो ये कितना आएगा? 10 आएगा। इनका गुणनफल कितना है? 10 है। इतना हमने लिख दिया। फिर हमसे लास्ट में क्या पूछा है? उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे। अब क्या बोला गया है? उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग संख्याओं के व्युत्क्रमों, क्या लिखेंगे? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, का योग। देखिए संख्या कौन कौन सी है भैया? यक्स है, तो यक्स का व्युत्क्रम करेंगे 1/x। अगली संख्या क्या माने हैं? वाई, वाई का व्युत्क्रम करेंगे 1/y। इनका योग बोला है, योग का मतलब जोड़ हो जाएगा। यक्स वाई का लघुत्तम लेंगे तो यक्स वाई होगा, तो यक्स यक्स कटेगा, वाई प्लस में यक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? यक्स कटेगा तो वाई बचेगा, वाई से वाई कटेगा, यक्स बचेगा, यक्स से गुणा कराएंगे, या फिर दोनों का गुणा करके लघुत्तम लिए ऐसे तिरछा यक्स, इसे वाई का नाम वाई कर दो और यक्स का नाम यक्स कर दीजिए। ये हो गया आपका। अब आगे सॉल्व करेंगे, यक्स वाई आगे पीछे होगा तो यक्स प्लस वाई बटे में यक्स वाई करेंगे। अब यक्स प्लस वाई कितना है? यहाँ पर देख सकते हो 20 है। यक्स वाई कितना है? यहाँ देख सकते हो 10 है। काट देंगे, 10 दूनी 20 होगा, और यहाँ नीचे लिखेंगे इक्वल का 2, और यही जो है इसका आंसर होगा। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी, और दूसरी नंबर भी सवाल काफ़ी आसान थी और आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि तीसरी नंबर सवाल भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखो क्या दिया है? किसी संख्याओं का वर्ग, मतलब किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। मतलब देखिए कोई संख्या है, किसी संख्या का मतलब क्या है? कि कोई संख्या है जिसका वर्ग, तो हम वो संख्या मत पता नहीं है तो उसी संख्या को हम यक्स मानेंगे। तो लिखेंगे माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि अब प्रश्न जो बोला है उसके अनुसार हम डायरेक्टली कर देंगे, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। प्रश्नानुसार के बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको वही करना है जो प्रश्न में बोला गया हो। तो बोला गया था किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या तो यक्स मान लीजिए, तो अब किसी के स्थान पर यक्स हो जाएगा, यानी कि यक्स का वर्ग। फिर बोला है उसके 4 गुने से, मतलब यक्स का 4 गुना कर दो, गुना का मतलब गुणा हो जाएगा। फिर 12 अधिक है तो इसी में 12 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये यक्स स्क्वायर बराबर 4 यक्स हो जाएगा, प्लस में 12 होगा। आगे सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर 4 यक्स इधर आएगा तो माइनस का 4 यक्स होगा, 12 इधर आएगा तो माइनस 12 होगा, इक्वल में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स स्क्वायर 12 का अगर हम खंड करेंगे तो ये 4 तिहाई 12 होगा और 6 दूनी 12 होगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 6x माइनस का 2x होगा, माइनस में 12 इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 2x होगा, माइनस का 12 इक्वल का 0 होगा। यक्स कामन लेंगे, यक्स माइनस का 6 आएगा, इन दोनों में प्लस 2 कामन लेंगे तो यक्स माइनस 6 होगा, इक्वल का कितना आएगा? 0 आएगा। ये दोनों मैच कर रहा है, यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 6 मैच कर रहा है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहाँ से यक्स प्लस 2 लेंगे, इक्वल में 0, यक्स बराबर का -2, और जो कि माइनस की संख्या अमान्य होती है, मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पर आगे जो है पुनः हम करेंगे, यक्स माइनस 6 इक्वल का 0 करेंगे, तो यक्स बराबर माइनस में 6 है, ये इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान कितना हो जाएगा? प्लस का 6 आएगा। और ये बोला था संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 6। यही जो है इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि आपने देखा तीसरी नंबर सवाल काफ़ी आसान थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसको देखिए ऐसे तिरछा गुणा करा दो, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये तिरछा गुणा कराने के बाद यक्स पूरे के बटे में होगा, 10/3। तिरछा गुणा करा देंगे, 3 यक्स स्क्वायर प्लस में 3 एकन्नम 3 होगा, ये हो जाएगा 10 एकन्नम 10 यक्स हो जाएगा, 10 एकन्नम 10 यक्स होगा। 3 यक्स स्क्वायर 10 यक्स इधर लाएंगे तो माइनस का 10 यक्स होगा, प्लस का 3 इक्वल का 0 होगा।
3x², 3 3 का 9, आदि अंत का गुणा करेंगे 9 आएगा। 9 में 1 जोड़ दो 10 आ जाएगा, यानी कि 9 में 1 जोड़ना है, 9 में 1 जोड़ना है तो 9x प्लस x करेंगे प्लस का 3 इक्वल का 0। तो 3x² माइनस का 9x माइनस प्लस माइनस x होगा प्लस का 3 इक्वल का 0। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 3 का 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 ही बचेगा इक्वल का 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 दोनों में मिल रहा है तो हम एक में करेंगे, 3x माइनस 1 को लिखेंगे इक्वल का 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल 0 होगा तो 3x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/3 होगा। x बराबर 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद अगला निकालेंगे, x माइनस 3 इक्वल 0 होगा, x बराबर का 3 आएगा और यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 3 कामा 1/3, क्योंकि 3 भी आया है 1/3 आया है और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। जो कि आपने देखा ये हमारी सवाल नंबर 4 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 है, जो कि आप ये नई वाली बुक में देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 यही है, जो कि प्रश्नावली भी 4E ही है। लेकिन अगर आप इसे पुरानी वाली बुक, जैसे मान लीजिए, देखिए बहुत सारे बच्चे, आपको हमने शुरू में ही बोला था कि मनोहर ये ऐसी बुक है जो कि कई सत्र तक, लगभग 8-10 साल तक आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। तो नई वाली बुक में ये सवाल नंबर 5 है। अगर आपके पास ये पुरानी बुक है या कई साल पहले की बुक है तो आपको बता दें उसमें 20वीं नंबर आप देखिएगा, शायद 20वीं की पहली आपको मैच करेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये सवाल आपके बुक में हेरिएगा, कहीं ना कहीं ये मिलेगी, बस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर आपको 5वीं के स्थान पर आपको ये वाली सवाल 6वीं नंबर मिलेगी, जहाँ तक हो सकता है, हमारा अनुमान है। बाकी आप लोग के सामने हम सवाल लिखे हैं तो आप लोग सवाल लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आप बुक में हेर लेना, आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, ठीक। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आने लगता है कि ये सवाल है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, नई वाली बुक लिए हैं, आपके पास पुरानी होगी, और नई वाली होगी तो मिल ही रहा होगा, पुरानी होगी तो आप हेर लीजिएगा, लेकिन मिलेगा उसी प्रश्नावली में होगा, बस हो सकता है कि नंबर ही बताए ना, ये 20वीं में आपको मिल जाएगा, बाकी है यही। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आखिर इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। बोला क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब कोई समकोण त्रिभुज है। तो आइए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। बना लिए, हम छोटा बनाएं, आपकी इच्छा और बड़ा बनाना होगा बना लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पर अगर डालना हो तो आप लोग डाल दो, ABC डाल दो या फिर PQR डाल देते हैं, P यहाँ P कर देते हैं, Q कर देते हैं, ऊपर हम R कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई नहीं पर ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार को हम क्या काम करते हैं, यक्ष सेमी मान लेते हैं, आधार को यक्ष सेमी मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई जो है 7 कम रहेगी, यक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। यही तो बोला है, तो उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण जो है ये 13 सेंटीमीटर बोला है, कर्ण कितना बोला है, 13 सेंटीमीटर बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार यक्ष सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई यक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई यक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करिए, मतलब यही दोनों ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले, एक फार्मूला होता है जो पाइथागोरस प्रमेय से होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर का हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस में होता है आधार का वर्ग। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये जो साइड में होता है ये वाला, ये हमारा लंब है, क्या है, लंब है। ये जो नीचे होता है ये हमारा आधार है, और ये जो साइड में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, तो ये 13 का स्क्वायर होगा। लंब कितना है, तो लंब हमारा यक्ष माइनस 7 है, तो यक्ष माइनस 7 का स्क्वायर होगा। आधार का वर्ग रहेगा, आधार कितना है यक्ष, तो ये यक्ष का वर्ग रहेगा। अब इसको सॉल्व करके पहले हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम यक्ष का मान निकालेंगे। तो 13 का वर्ग 169 होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे तो यक्ष स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस में 2 7 14 यक्ष होगा, प्लस में यक्ष स्क्वायर, तो ये होगा 169 बराबर यक्ष स्क्वायर में यक्ष स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, माइनस का 14x कर लेते हैं, ये प्लस में 49 है, तो ये देखिए 2x स्क्वायर होगा, माइनस का 14x प्लस में 49, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस 169 होगा, इक्वल का 0।
तो ये हो जाएगा 2x² माइनस में 14x, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 7x, 2 कॉमन लेंगे 2 छंग 12 यानी कि 60 आ जाएगा। और ये 2 को उधर भेज देंगे 0 की तरफ, ध्यान से सुनिएगा 2 इधर आएगा तो 0 के बटे में आएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² माइनस का 7x माइनस 60 हो जाएगा। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल का 0 होगा। इसका खंड करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, तो 12x में 5x घटाएंगे तो 12 पंचे 60 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 7 60 दोनों आएगा, माइनस 60 इक्वल में 0 होगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x, तो माइनस का गुणा केवल इन दोनों में करना है, ये माइनस 60 रहेगा इक्वल का 0। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 होगा, इसमें से हम प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 होगा इक्वल का 0। x माइनस 12, ये बाहर वाला x प्लस 5 इक्वल का 0 होगा, तो ये लेंगे x प्लस 5 इक्वल 0, x बराबर माइनस का 5 जो कि माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो है अगला यहाँ से लेंगे x माइनस 12 इक्वल 0, तो x बराबर 12 होगा जो कि प्लस में, ये माइनस में है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में होगा और यही हमारा मान्य हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था? अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था? अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः अन्य भुजाएं। क्या लिखेंगे? अन्य भुजाएं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अन्य भुजाएं, तो एक को हम क्या माने हैं x, तो x के स्थान पे कितना हो गया 12, तो यहाँ पर लिख देना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कामा, यहाँ पर 12 करेंगे तो 12 में से 7 गए 5 आएगा, तो 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और कितना 5 सेंटीमीटर, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मतलब बिना किसी डर के जो है या किसी उठा के जो है आप लोग सीधा कमेंट कर सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे, और आप लोग कमेंट करिए। बाकी हम व्हाट्सअप नंबर भी जल्दी दे देंगे ताकि आप लोग का जो भी डाउट रहे आप व्हाट्सअप पर भी सेंड कर कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ये रही हमारी कौन सी नंबर, सवाल नंबर 5वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आपके पास पुरानी बुक होगी तो आपको हम बताएं ना, उसमें जो है सवाल नंबर ये 5वीं हो सकती है या फिर हो सकता है कि 6वीं ही हो उसमें। तो यहाँ देखो, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। मतलब यहाँ पर किसी धनात्मक संख्या मतलब किसी संख्या की बात कर रहा है, तो हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। बोला है किसी धनात्मक संख्या, मतलब जो संख्या की बात किया है, और उसके वो धनात्मक वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल, फिर बोला है का योग, योग का मतलब जोड़ 12 है। कितना है? 12 है। अब जो है हमें संख्या ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है। ये कहाँ से मिला? प्रश्नानुसार। तो यहाँ साइड में लिख देंगे प्रश्नानुसार। बोला था कोई धनात्मक संख्या है x, उसके धनात्मक वर्गमूल है यानी कि रूट x का योग कितना आएगा, ये 12 आएगा। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो रूट x इक्वल 12, x इधर लाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वर्ग करने पर, क्या करेंगे? वर्ग करने पर, तो रूट x का वर्ग करेंगे तो रूट x² होगा, ये 12 माइनस x का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x बाहर आएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर पर सॉल्व होगा। तो पहली का वर्ग 12 का वर्ग 144, धन में b² होगा, b के स्थान पर x है तो x² हो जाएगा, माइनस 2 गुणे पहली दूसरी यानी कि 24x ये हो जाएगा। आइए इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो x² को आगे लिखते हैं, माइनस में ये 24x है, इस x को भी इधर ले आओ तो ये माइनस x होगा, और प्लस में 144, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 कर देते हैं। अब थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लो, x², ये माइनस में 25x हो जाएगा दोनों जुड़कर, प्लस में 144 इक्वल में क्या कर दो, 0 कर दो। अब इसका गुणनखंड करिए तो 144 जोड़ने पर 25 आना चाहिए, तो 16 9 144 और 16 में 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो ये 16x प्लस में 9x होगा, जो कि ब्रैकेट में करिए, प्लस में 144 इक्वल का 0 हो जाएगा। x कामल नहीं x² माइनस में 16x माइनस प्लस माइनस 9x
प्लस में 144 इक्वल का 0 होगा। अब इसमें देखो कॉमन क्या हो रहा है, तो यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 16 होगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 16 होगा इक्वल में 0। यक्स माइनस का 16 यक्स माइनस का 9 दोनों में मिला था एक में किए और ये बाहर था इसको एक में किए इक्वल में 0 यानी कि 0 हो जाएगा। अब यक्स माइनस 9 के बराबर में 0 करेंगे, एक लेना है इसमें से तो यक्स बराबर 9 आ गया। अब अगला लेंगे यक्स माइनस का 16 इक्वल 0 तो यक्स बराबर का 16 आ गया, जो कि इसमें आपका 16 जो है अमान्य रहेगा और 9 आपका मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या 9 है, 9 अभीष्ट संख्या बराबर 9 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। 16 बड़ा है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर योग क्या बोला है देखिए, वर्गमूल का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए और यहाँ पर अगली संख्या 16, 12 से ज़्यादा आ गया तो अमान्य कर देंगे और छोटे वाले नंबर को हम ले लेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आपने देखा ये सवाल नंबर 66 जो है ये देखने में भले अलग से थी लेकिन बाकी इसको सॉल्व किए होंगे तो काफ़ी आसान आपको लगी होगी, जो कि इसका आंसर देख सकते हैं कितना आया है, ये 9 आया है। तो चलिए ये रही सवाल नंबर 66। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो है हम अगर अब 7वीं नंबर की बात करें तो 7वीं नंबर सवाल भी काफ़ी आसान है, जो कि आप देख सकते हैं। क्या बोला है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। मतलब यहाँ पर कोई संख्या की बात किया है जो कि हमें संख्या मालूम नहीं है, तो हम संख्या को क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। तो लिखेंगे माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है। तो बोला है किसी संख्या मतलब यक्स उसके व्युत्क्रम का योग, यक्स का व्युत्क्रम 1/x, इसका योग 4 है। बस यही हमें समझना था। बस संख्या यक्स मान लिए तो बोला है किसी संख्या मतलब यक्स उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग 4 है। तो संख्या ज्ञात करो, ऐसे तिरछा गुणा कर दो, यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूरे की बटे में यक्स हो गया, मतलब बटे में 1 मान के लघुत्तम करके भी आप कर सकते हो। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे तिरछा गुणा करो 4x, तो यक्स स्क्वायर 4x को इधर लाओ माइनस का 4x होगा प्लस 1 इक्वल का 0। इसका क्या काम करिए, गुणनखंड करिए। तो इसका गुणनखंड नहीं बनेगा क्योंकि एक ही करना में एक खंड बनेगा नहीं। जब खंड नहीं बनता है ना तो सीधी धारा 4 का यूज करते हैं। तो यहाँ से a कितना निकाल लो, 1 निकाल लो, b कितना निकलेगा -4 निकलेगा और c कितना निकलेगा 1 निकलेगा। आइए फार्मूला यूज करते हैं, यक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, जो कि ये सीधी धारा 4 का सूत्र होता है। अगर आपने लाइन से वीडियो को देखा है तो आपको जो है इसके पहली वाली प्रश्नावली में आपको मिला होगा। तो माइनस b के स्थान पर कितना है, -4 है, प्लस माइनस रूट के अंदर b के स्थान पर -4 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुणे a है तो a के स्थान पर 1, c है तो c के स्थान पर 1, पूरे के बटे में 2a है तो 2 इंटू a के स्थान पर 1 करेंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, प्लस माइनस ये रूट के अंदर -4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 का नाम 4 होगा, पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस ये घटाने पर कितना आएगा 12, पूरे के बटे में करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये 4 प्लस माइनस जो 12 है ना तो ये 2 दूनी 4 3 12 मतलब 2 डबल 12 आएगा। तो एक रूट से बाहर आएगा, अंदर 3 अकेले बचेगा 2। अब 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट का 3 होगा बटे में 2, 2 से 2 को क्या करो काट दो। तो ये जो आएगा 2 प्लस माइनस रूट का 3, यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। 2 प्लस माइनस रूट का 3 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर आप लोग लास्ट में लिखिएगा अभीष्ट संख्या 2 प्लस माइनस रूट का 3, यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। जो कि हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, ये 7वीं नंबर थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि आज की इस वीडियो में हमें कितनी सवालें देखना है, टोटल 15 सवाल आज की, कम से कम तो 15 सवाल तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखिए, सबसे पहले दो संख्याओं का योग, मतलब इसमें डबल संख्या का योग, मतलब दो संख्या हमें मालूम नहीं है लेकिन उसका योग 13 हमें मालूम है। तो मानते हैं माना संख्याएं, या फिर लिख सकते हैं माना दो संख्या। तो माना संख्याएं यक्स तथा वाई हैं, संख्याएं क्या हैं, यक्स तथा वाई हैं, इनका योग यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना 13 है। इसे हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। फिर बोला है उनके वर्गों का योग, मतलब यक्स का वर्ग वाई का वर्ग, इनके वर्गों का योग ये 89 है, जो कि हमारा क्या बनेगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। आइए समीकरण 1 से थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से y का मान निकालो भैया, 13 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक,
अब समीकरण 2 में x का मान मतलब y का मान रख दो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 x स्क्वायर को ऐसे ही उतार लो प्लस y के स्थान पे हम कितना करेंगे 13 माइनस का x स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दो 89। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर 13 का वर्ग 169 होगा, धन में x स्क्वायर माइनस का 13 दूनी 26x बराबर 89। x स्क्वायर जुड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस में 189 इधर आएगा तो माइनस का 89 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 26x ये दोनों सॉल्व करेंगे तो प्लस में 80 आएगा इक्वल का 0। कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस में 40 इक्वल का 0। 0 को उधर भेज दो 0 की तरफ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 को इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, 2 को भेजेंगे बटे में आएगा और 0 के बटे में कुछ भी रहे वो 0 हो ही जाता है। तो x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 इक्वल 0। x स्क्वायर ये 8 पंचे 40 होगा और जोड़ेंगे तो 8 पाँच 13 भी हो जाएगा, यानी कि 8x प्लस में 5x इसका खंड बनेगा प्लस में 40 इक्वल का 0। ये होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 5x प्लस में 40 इक्वल का 0 होगा। आइए इसको आगे हम जो है सॉल्व करते हैं। दोनों में से अगर हम x कॉमन लें तो x माइनस 8 बचेगा, इसमें से हम माइनस 5 कॉमन लें तो x माइनस 8 बचेगा इक्वल का 0 करेंगे। दोनों में x माइनस 8 मिल रहा है और बाहर भी x माइनस 5 है इक्वल 0 होगा। x माइनस 5 इक्वल 0, x बराबर 5। आगे करेंगे x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर प्लस का 8 होगा। अब यहाँ पर ये बात आती है आखिर इसमें का आंसर क्या होगा, तो आंसर में हमें दोनों दिखाना है। अभीष्ट संख्या 5,8, अभीष्ट संख्या बराबर 5,8 दोनों हमें दिखाना है और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और देखिए, x बराबर अगर हम 5 करेंगे तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। अगर 8 करेंगे तो 8 में से 13 में से 8 घटाएंगे 5, मतलब x अगर 5 करते हैं तो y 8 आएगा और x को 8 करते हैं तो y 5 आएगा। तो वही अभीष्ट संख्या x और y का मान आएगा। ध्यान देना, नीचे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पर जो है y का मान नहीं निकालेंगे, या साइड में निकाल लेते हैं। y बराबर कितना है 13 माइनस 5 ही रख देते हैं, x का मान 5 रखते हैं तो y कितना आएगा 8 आएगा। तो 5 का 8 कर दो, बाकी 8 का 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम 5 का 8 ही करेंगे, मतलब संख्या है तो 5 का 8 यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, तो 9 नंबर सवाल आपके सामने है जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ही आसान ये सवाल है। देखिए सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं, आखिर ये बोला क्या है। ये बोला है किसी संख्या, मतलब कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 सही 1/20 है। मतलब कोई संख्या है तो मान लेते हैं वो संख्या x है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या, क्या लिखेंगे, माना वह संख्या x है। संख्या क्या मान ली है हमने, x मान लिए। तो उसके बाद ये प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, इतना लिखना पड़ेगा हमें, प्रश्नानुसार। देखिए कोई संख्या है मतलब x है, उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा, x का उल्टा 1/x होगा, का योग, योग का मतलब जोड़, कितना है 2 सही 1/20 है। तो योग का मतलब बराबर कर देंगे 2 सही 1/20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1। तिरछा गुणा करने का मतलब है जिसके बटे में x ना हो उसी के बटे में x से गुणा करा दो, प्लस में 1 को वैसे ही लिख देंगे। अब ये x क्या होगा कि पूरे के बटे में हो जाएगा, 20 दूनी 40 होगा, 40 में 1 जोड़ेंगे 41 होगा, 41 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ 20 का ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 20 x स्क्वायर होगा, फिर प्लस है 20 का गुणा हम x में करे हैं, अब प्लस लगाकर जो है 20 का गुणा 1 में भी करेंगे तो 20 इकन्नम 20 होगा। ऐसे हम गुणा करेंगे 41 इकन्नम हो जाएगा 41x होगा, 20x स्क्वायर 41x जो है इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में 41x होगा, ये प्लस में 20x वैसे ही उतार लेंगे, इक्वल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आदि अंत का गुणा करना पड़ेगा, आदि का मतलब पहले, अंत का मतलब लास्ट में। 20 20 का गुणा करेंगे, 20 20 में 400 आएगा,
400 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने के बाद 41 आए, तो आप लोग खंड करिएगा 20x² माइनस जो 41 है ना, यहाँ पर 25 और 16 हो जाएगा, प्लस है तो 16x आगे कर लेते हैं, 25 को पीछे कर देते हैं, 16x प्लस 25x या फिर 25x प्लस 16x दोनों सही है। जैसे घटाना पड़ता है तो बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं और जोड़ते समय छोटी बड़ी जो भी आपकी इच्छा हो आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया, प्लस में 20 को उतारेंगे, इक्वल में 0, ये होगा 20x² माइनस का 16x माइनस प्लस माइनस 25x होगा, प्लस में 20x इक्वल का 0 होगा, नहीं 20 के साथ x नहीं रहेगा। इसमें से कॉमन लेंगे हम 4, हाँ 4 पंचे 20 होगा, तो 4x कॉमन लेंगे तो 4 पंचे 20, 5x बचेगा, माइनस में 4 चौक 16 तो 4 अकेले बचेगा। इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 25 यानी कि 5x बचेगा, प्लस में से हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 चौक 20 इक्वल में 0 होगा। अब ये होगा 5x माइनस 4 जो कि जो दोनों ब्रैकेट में मिलता है उसको हम लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर हो उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इक्वल का 0 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस का 5 इक्वल में 0, 4x बराबर का ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा, x बराबर होगा 5/4, क्योंकि 4 का पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में है, पक्षांतर करने के बाद कहाँ पर आएगा, ये बटे में आएगा। हम यहाँ पर पुनः अगला लेंगे, अगला कितना है 5x माइनस का 4 है, कितना है 5x माइनस का 4 है, इक्वल में 0 करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 5x ये -4 है तो इधर आएगा प्लस का 4 होगा, x बराबर 4, 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, क्या लिखेंगे अभीष्ट संख्या 5/4 तथा 4/5 तथा कर दो, या फिर यहाँ पर या कर दीजिए, या मतलब या तो ये भी सही है और ये भी सही, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर, ये कौन सी थी, 9वीं नंबर थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की, 10वीं नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, बोला है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब सेम उसी प्रकार से ही सवाल दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले संख्या क्या मानेंगे, x, तो माना संख्या x है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे, क्या करेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला, कोई संख्या यानी कि x है, उसके व्युत्क्रम का मतलब वही उल्टा कर दो, योग कितना है भैया 6 सही 1/6 है, तो आप लोग साथ में करते चलिएगा क्योंकि ये सवाल वैसे ही है जैसे इसके पहले हमने किया। तो x का x में करा दो, x² + 1 होगा, बटे में x इक्वल 6 छंग 36 होगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो ये 37 होगा, बटे में 6, तिरछा गुणा करेंगे तो 6x² होगा, प्लस में 6 का नम 6 हो जाएगा, इक्वल का ऐसे गुणा करेंगे तो ये होगा 37x होगा, 6x² 37 को इधर करेंगे तो ये माइनस का 37x होगा, ये प्लस का 6 होगा, इक्वल का 0 होगा। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 6 छंग 36 यानी कि आदि अंत का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और 36 में क्या जोड़े कि 37 आ जाए, 36 से 37, देखिए इसका आप खंड करेंगे 36 प्लस x बनेगा, तो 6x² माइनस ये बनेगा 36x माइनस का नहीं अंत का चिन्ह मध्य में होना चाहिए, जोड़ेंगे तो 36 से 37 भी हो जाएगा, 36 का नाम 36 भी आपका हो जाएगा, प्लस में 6 इक्वल का 0, 6x² माइनस का 36x माइनस प्लस माइनस x प्लस का 6 होगा, इक्वल का 0, 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस में 6 होगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है जो दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है हम उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो ये बाहर है 6x - 1 इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इक्वल कितना रहेगा 0 रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 6x - 1 इक्वल 0, तो 6x - 1 इधर आएगा, प्लस का 1 होगा, x बराबर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का पक्षांतर करेंगे तो वो बटे में आएगा। हम पुनः अगला लेंगे x - 6 इक्वल 0, तो x बराबर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, क्या लिखेंगे अभीष्ट संख्या 1/6 का 6, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ये रहा कौन से सवाल नंबर 10वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11। जैसे कि आपको हमने शुरू में ही बताया है कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 15 सवाल देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर ये कौन सी है, 11वीं है, जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है। तो 11वीं में क्या बोला है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है 21 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो क्रमागत धन पूर्णांक को लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्व हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांक लिखेंगे। तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक
यक्स तथा यक्स प्लस वन, यक्स तथा यक्स प्लस वन है। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस वन है। फिर बोला है वर्गों का योग, मतलब यक्स का वर्ग कर दो और यक्स प्लस वन का वर्ग कर दो, दोनों के वर्गों का योग 221 है। बोला है कि समीकरण के रूप में व्यक्त करिए बस, तो यहीं पर आप व्यक्त करके छोड़ दो। ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा यूपी बोर्ड में अगर आएगा तो, बाकी विकल्प में भी आ सकता है, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। अगर मान लीजिए अगर आपको समीकरण नहीं बनाना तो आप इसी को सॉल्व करके जो है यक्स का मान निकाल दीजिएगा, काम खत्म, आपका वो सॉल्व भी हो जाएगा। बाकी अभी जो बोला हम उतना ही करेंगे, बाकी इस मॉडल की सवाल कहीं ना कहीं हमको आगे चल के मिलेगी, वहाँ पर हम फाइनली करेंगे। अभी जितना बोला है केवल हम उतना ही करेंगे। तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर 12। यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 12 है, जो कि नई बुक अगर आपके पास है तो आप उसमें देखेंगे तो ये सवाल नंबर 12 होगी। अगर आप जो है 1-2 साल पुरानी बुक यूज करते हैं, क्योंकि गांव में बताए ना मांग कर बुक यूज होती है, अगर आप पुरानी बुक यूज करते हैं तो उसमें भी ये सवालें मिलेंगी। हो सकता है थोड़ा आपको आगे नंबर में मिले, बाकी ये मिलेगी ही मिलेगी। जो कि आपको हम बता दें ये लगभग आपको मान लो मिल सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। बाकी कौन सी नंबर पुरानी में होगी कोई बात नहीं, सवाल तो हमने आपके सामने लिखा ही है। तो ध्यान दीजिएगा, नई वाली बुक में आपके है, ध्यान देना। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। ध्यान सुनिएगा, लंबाई हमको मालूम है, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई का दुगुना। तो हमें चौड़ाई नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना चौड़ाई यक्स मीटर है। चौड़ाई कितना है? यक्स मीटर है। अगर चौड़ाई यक्स मीटर है तो लंबाई कितना होगा? ध्यान सुनिएगा, लंबाई जो होगा चौड़ाई का दोगुना, तो चौड़ाई का दोगुना करेंगे तो 2x होगा, दोगुने से भी 9 अधिक होना चाहिए, यानी कि प्लस में 9 कर देंगे। ये हमारी लंबाई हो गई। चौड़ाई को यक्स माने तभी हमारी लंबाई निकल पाई। अब उसके बाद हमको दिया है मैदान का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 810 है। अच्छा ये बताओ, मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल में कितना होगा? 810। ये जो कि मीटर स्क्वायर में है या वर्ग मीटर में है, अब यहाँ पर मीटर हटा देंगे। लंबाई कितना है? यक्स है, नहीं लंबाई यक्स नहीं है, लंबाई है 2x प्लस 9 है, इंटू में चौड़ाई x है, तो इंटू में चौड़ाई को आगे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणे की संख्या आगे पीछे कर सकते हैं। इक्वल में 810 है। x का गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर होगा, x का 9 में कराएंगे 9x होगा, इक्वल में 810 होगा। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस में 9x होगा, और ये 810 इधर आएगा तो माइनस का 810 हो जाएगा, इक्वल का 0। आइए हम इसका गुणनखंड करेंगे, आदि अंत का गुणा करेंगे तो 810 दूनी हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर देखिए आदि अंत का गुणा करेंगे ना, यहाँ देखो थोड़ा साइड कर लेते हैं इसे, तो 810 दूनी कितना हो जाएगा? 810 दूनी होगा 0, 2 8 दूनी 16, 1600 मतलब हाँ 20 हो जाएगा। अब 1620 का हम लासा लेंगे, तो इसका लासा मत लीजिए, 810 का लेंगे तो ये 9 9 81 हो जाएगा, और गुणे में 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 9 90 90 9 ये हो जाएगा 810। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद एक 2 और भी है, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। इसका ऐसा खंड बनाएंगे कि घटाने पर 9 आना चाहिए, घटाने पर 9 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 9 36 और 9 पचे 45। अच्छा 45 में 36 को घटाएंगे, 45 में 36 को घटाएंगे तो शायद 9 आ जाएगा, यानी कि 45 माइनस का 36 इसका खंड बन जाएगा। तो आइए इसका हम खंड बना लिए, 45 और 36 का बना है, तो 2x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 45x माइनस का 36x माइनस 81 है, इक्वल का 0 कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 45x प्लस माइनस माइनस का 36x होगा, माइनस का 81 इज इक्वल 0। 81 क्या है? 810 है। अब इतना कहने के बाद जो है इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो केवल x ही कॉमन लेंगे, जबकि दोनों में केवल x मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का, यहाँ पर पूरा का नहीं प्लस है, पूरा का पूरा यहाँ 45 बचेगा, क्योंकि x ही कॉमन लिए हैं। इन दोनों में माइनस, अच्छा इसमें 18 कॉमन होगा, तो यहाँ पर 18 कॉमन ले लेंगे तो 18 दूनी का 36, 2x बचेगा। यहाँ से माइनस भी कॉमन लिए तो प्लस बचेगा, इसमें से 18 आप कॉमन ले लेंगे तो 18 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी 45 ही बचेगा, इक्वल में ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो बाहर है इसको भी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इक्वल का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x माइनस 18 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये अगले वाले से जब निकालेंगे तो यहाँ 2x
2x है, ये 45 है, तो ये बटे में आएगा, तो बटे का वैसे भी मान्य नहीं होगा तो हम उसको निकालेंगे ही नहीं। बाकी आप लोग लिख कर निकाल कर जो है अमान्य लिख सकते हो। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 18 आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई और चौड़ाई पूछा तो लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना माने हैं x, तो x के स्थान पर 18 मीटर कर देंगे। अब उसके बाद चौड़ाई को हम लंबाई को हम कितना माने हैं, तो लंबाई को हम माने थे 2x + 9, तो 2 × x के स्थान पर 18 करेंगे, प्लस में 9 करेंगे, तो 18 दूनी का 36 होगा, 36 में 9 को जोड़ेंगे, 36 9 45 हो जाएगा। तो ये 18 मीटर आएगा और ये 45 मीटर आएगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। हमको लगता है ये वाली सवाल जो है नई वाली बुक में जो है एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि ये सन 2025 में ये सवाल पूछी गई है, इसीलिए ये नई बुक में जो है ऐड कर दिया है। और बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की सवाल जो है पूछी जाती है। अभी आप देखिएगा, हो सकता है कि इसमें या तो नेक्स्ट पार्ट में जो है, यानी कि इसमें तो 15 ही सवाल बताएंगे, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में आपको इस मॉडल की सवाल फिर से 1-2 मिले। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13वीं आपके स्क्रीन के सामने है। क्या बोला है इसमें ध्यान से देखना। बोला है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करिए। अभी सेम इसी प्रकार से सवाल मिली थी, थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें वर्गों का योग ही बोला था, जहाँ हम केवल समीकरण ही बनाकर छोड़े थे। अब उसी प्रकार की सवाल आ गई, आपकी पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले बोला है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत, क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक। पहले को क्या मानेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यक्स अगर मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यक्स के स्थान पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्योर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम के लिए हमेशा ध्यान देना कि 2x यानी कि ये सम है, सम में एक जोड़ने पर 100% विषम ही आएगा और हमेशा का हमेशा आएगा। तो ये हो जाएगा 2x + का 1। अगला जो है ये हो जाएगा 2x + का 3 हो जाएगा। तो एक क्या हो गया, 2x + 1 हो गया। अगला क्या होगा, 2x + का 3 हो जाएगा। तो माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक 2x + 1 तथा 2x + 3 है। अब इतना कहने के बाद हम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार ये बोला क्या है। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, मतलब पहले हम क्या करेंगे, 2x + 1 का वर्ग करेंगे, फिर अगला क्या है 2x + 3 का वर्ग करेंगे। इनके वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, इनके वर्गों का योग कितना आएगा, ये 290 आएगा। कितना आएगा, 290 आएगा। तो ये a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो ये पहली यानी कि 2x का वर्ग करेंगे तो 4x² प्लस दूसरी का वर्ग करेंगे 1, धन में 2 गुणे पहली दूसरी करेंगे, 2 दूनी 4x, इकन्नम 4x हो जाएगा। प्लस में ये भी पहली का वर्ग करेंगे तो 4x², दूसरी का वर्ग करेंगे 9 होगा, 2 दूनी का 4, 4 का 12x होगा, बराबर में कितना होगा 290। 4x² को 4x² में जोड़ेंगे 8x² होगा, 12x में हम 4x को जोड़ेंगे तो 12,000 16x होगा, 9 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 होगा। अब इतना हो गया, जोड़ लिए। 290 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो 290 माइनस में होगा, इक्वल का 0। ये होगा 8x² प्लस में 16x, ये घटाएंगे तो माइनस का 280 आएगा, इक्वल का 0। अब ये काम करते हैं, ये चेक करेंगे सब में कॉमन, तो 8 शायद कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x² बचेगा, 8 दूनी का 16, यहाँ 2x बचेगा, ये होगा 8 3 का 24 होगा, यहाँ 4 बचेगा, 8 5 40 हो जाएगा, इक्वल का 0। तो x² प्लस में 2x माइनस का 35 इक्वल का हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस 35 होगा भैया, 7 × 5 = 35, और 7 × 5 = 35 होगा, और 7 में 5 घटाएंगे तो हमारा 2 आए, क्योंकि बीच में लास्ट में क्या है, माइनस, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ये बनेगा 7x माइनस का 5x, माइनस का हम करेंगे 35 = 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस में 7x प्लस माइनस माइनस का 5x माइनस का 35 इक्वल में 0 होगा। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 7 होगा, इन दोनों में माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 7 होगा, इक्वल में क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x + 7 x + 7 दोनों में है तो ये 1 में हो जाएगा। बाहर क्या है, x - 5, x - 5 को 1 में करेंगे, इक्वल कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब इतना करने के बाद जो है आगे क्या करेंगे हम, x - 5 इक्वल का 0, ये वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो x बराबर ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा। अब उसके बाद हम पुनः क्या करेंगे, x + 7 इक्वल में 0 होगा। तो x बराबर ये +7 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस वाला जो होगा अमान्य है, मतलब अमान्य का मतलब है कि x बराबर -7, माइनस में इसकी वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः
क्रमागत संख्याएं पूछा था, तो अतः संख्याएं कौन सा मान होगा, 5 होगा। तो 5 का मान इसमें ला के रखो जो हम माने हैं, तो 5 दूनी 10, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तथा फिर हम 5 को इसमें रखेंगे तो 5 दूनी का 10, 10 दिन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 11 तथा 13, अतः संख्याएं 11 तथा 13 होंगे। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए देर नहीं करते, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, ये सवाल नंबर हमारी 13वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये वाली तो आपके सब बुक में मिलेगी, चाहे नई हो या पुरानी बुक हो। इसके पहले वाली भी मिली होगी, आप बुक में मिलाए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 14वीं में क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी कि क्या कोई ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करिए। ये बोला है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए ये तभी संभव है जब x और y का मान आसानी से निकल आएगा। जब होगा तो संभव है, नहीं निकलेगा तो नहीं संभव है। तो सबसे पहले जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना, मतलब चौड़ाई से दुगना है, तो हमें चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। फिर उसके बाद लिखेंगे नीचे लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगना, तो लंबाई चौड़ाई का दुगना है, चौड़ाई x है तो चौड़ाई का दुगना कर दो, ये हमारी लंबाई निकल कर आ गई। फिर बोला है क्षेत्रफल, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे का चौड़ाई बराबर कितना होगा 800, कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर होगा। लंबाई कितना है, लंबाई हमारा 2x है, चौड़ाई कितना है x है, बराबर का 800 है। ये गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर बराबर का 800, ये काट देंगे तो हो जाएगा 400, x स्क्वायर बराबर 400। आगे करेंगे, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, तो x बराबर कितना आएगा, ये 20 का स्क्वायर बनेगा, 20 विषम में 400, तो ये x कितना आ गया 20 मीटर आएगा, x कितना आएगा 20 मीटर आएगा। और x का मान 20 निकल गया, इसका मतलब ये संभव हो गया। तो x कितना आ गया 20 आ गया। अब यहीं पर साइड में यानी कि चौड़ाई हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अब यहीं पर हम लंबाई को निकाल लेते हैं, तो लंबाई कितना है 2x, 2 गुणे x के स्थान पर हम 20 कर देंगे, तो 20 दूनी कितना होगा 40 मीटर हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, बोला था ना लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, तो अतः लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर, तो तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर है, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जो कि ये सवाल नंबर कौन सी थी, हमारी 15 नंबर सवाल थी। तो चलिए 14 नंबर सवाल थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 15 भी, जो कि इस वीडियो की लास्ट सवाल है। लेकिन ध्यान देना, अगर सारे पार्ट को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन देखिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं आता तो आप नीचे देखिए ना, लिखा है कक्षा 10, जो नीचे लिखा हुआ है इस वीडियो के नीचे, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं एक मोर दिखेगा, MORE लिखा, तो उस पर टच करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में भी सेम उसी प्रकार से पूछा, इसमें भी हमसे यही कहा है कि क्या निम्न स्थितियां संभव है कि नहीं। जब यक्स का मान आसानी से निकल आए तो समझ लीजिए कि स्थितियां संभव है। अगर यक्स का मान निकालने में दिक्कतें हो जाए तो समझ लीजिए क्या, समझ लेना कि स्थिति संभव नहीं है, या फिर यक्स का मान ऋणात्मक आ गया फिर भी संभव नहीं रहेगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात करिए। बोला है कि 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं जिनकी आयु जो है 20 वर्ष है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ देखो थोड़ा, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, एक मित्र की आयु x वर्ष है। ध्यान समझिएगा, x वर्ष है। हम एक मित्र की आयु को x मान लेते हैं। मान लो हमारे पास 20 रुपये है। अब मैं किसी को उस 20 रुपये में से किसी को मैं 10 रुपये दे देता हूँ, किसी को मैं मान लो 10 रुपये दे देता हूँ। अब बोलोगे कि मेरे पास बचा कितना, तो 20 में मैंने 10 तो सामने वाले को मान लो आपको दे दिया, 20 में 10 आपको दे दिया। अब मेरे पास कितना बचा, तो इसी 20 में हम इस 10 को घटाएंगे तो 10 रुपये हमारे पास बचेगा। तो वैसे ही अगर हम मित्र की आयु को x मानते हैं तो जो अगले मित्र की आयु बचेगा वो 20 माइनस x बचेगा। अगर 20 है तो वैसे यहाँ पर 20 है ही, तो 20 माइनस x बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर तथा दूसरे मित्र की आयु
20 माइनस का यक्स वर्ष होगी। कितना होगा? 20 माइनस का यक्स वर्ष होगी। ये हो जाएगा इसका जो है, केवल अभी हम निकाले हैं आयु। अब उसके बाद क्या बोला है? 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 वर्ष पूर्व के लिए। 4 वर्ष पूर्व के लिए जब 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो एक मित्र की आयु कितना होगा? यानी कि जो पहले मित्र है तो एक मित्र की आयु, भैया 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि 4 वर्ष पहले आना पड़ेगा, तो ये होगा यक्स माइनस का 4। ठीक, घटाएंगे ना, पूर्व के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। तथा जो दूसरे मित्र की आयु होगी, दूसरे मित्र की आयु, ये भी आपका क्या होगा? 4 घटेगा। सुनिएगा, 20 माइनस यक्स है, इसमें से 4 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 में 4 गए 16 माइनस यक्स वर्ष, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है? गुणनफल 48 था, गुणनफल 48 था। तो आइए हम प्रश्नानुसार आते हैं, प्रश्नानुसार आते हैं। गुणनफल का मतलब है कि यक्स माइनस का 4 और 16 माइनस यक्स, गुणनफल कितना है? 48 है। गुणनफल कितना है? 48 है। यक्स का हम गुणा कराएंगे, इसको हटा देते हैं। यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स का 16 माइनस यक्स में, माइनस 4 का गुणा कराएंगे 16 माइनस यक्स में, इक्वल का 48। यक्स का गुणा कराएंगे तो 16 यक्स, यक्स का अंदर कराएंगे यक्स स्क्वायर, ये होगा 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस 4 इक्यानम 4 यक्स, इक्वल हो जाएगा 48। तो देखिए पहले हम यक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं। 16 4 हो जाएगा 20 प्लस में 20 यक्स माइनस का 64 इक्वल का 48। तो ये माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में 20 यक्स लिखेंगे माइनस 64, ये इधर से इधर आ जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 48 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये माइनस यक्स स्क्वायर होगा प्लस में 20 यक्स होगा, ये दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा 112, क्योंकि माइनस माइनस घटेगा नहीं बल्कि माइनस माइनस जुड़ेगा, इक्वल का 0। तो माइनस कॉमन लेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स, माइनस कॉमन लेंगे 112 होगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 20 यक्स प्लस में 112 इज इक्वल 0 होगा। अब अभी इसका खंड बनाइएगा तो 112 का इक्यानम 112 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 2 छंग 12, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 8 16, 2 से करेंगे 14 आएगा, 2 7 14 7 इक्यानम 7 होगा। जोड़ने पर 20 आना चाहिए। 7 दूनी 14 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 7 6 13 23 हो जाएगा। इसका खंड ही नहीं बनेगा। जब इसका खंड ही नहीं बनेगा, आप सीधा 4 से यूज करेंगे फिर भी जो है रूट से बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि बोला भी था ना क्या स्थितियां संभव है कि नहीं। तो लास्ट में लिख देंगे अतः स्थिति संभव नहीं, अतः स्थिति संभव नहीं है। अगर कोई बोले क्यों नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड ही नहीं बनेगा। जब भाई गुणनखंड नहीं बनेगा तो हम यक्स का मान कैसे निकालेंगे, और जब यक्स का मान नहीं निकलेगा तो ये स्थितियां भी संभव नहीं होंगी। और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि एक विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आपको ये सारी की सारी सवालें समझ में आई होंगी। जो कि ये प्रश्नावली हमारा 4E नई बुक से लिया गया था, डॉक्टर मनोहर NCERT बुक से है, जो कि ये पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने 1 से 15 तक सवालों को कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने जो जितनी भी सवालें बची हम उसको कवर करेंगे, और बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए आपको जो नीचे लिखा है कक्षा 10 गणित, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें मोर का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फाइनली डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको डॉक्टर मनोहर की NCERT का कंप्लीट बैच का लिंक और साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे देंगे। आप वहाँ पर जाकर जो है अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।